प्रोटीन। आज हम इस प्रोटीन के ही बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जानेंगे कि इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसके क्या फंक्शन होते हैं और ये कैसे बनता है। तो जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन मेनली इसका जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो एमिनो एसिड होता है, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले हम एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, इसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है। ये जो एमिनो एसिड है मेनली ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला जो है एमिनो ग्रुप, दूसरा जो है साइड चेन और तीसरा जो है कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, जो कि मिडिल में कार्बन होता है और ये सब कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले जो एसिड एमिनो ग्रुप जो होता है ये जो होता है, इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है NH2 होता है और ये जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन N जो है। और यहाँ पे साइड चेन जो है वो मिडिल कार्बन में होता है, वो R जो है वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो H है वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो R फैक्टर है ये हमेशा इसका जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, जिसके कारण से ये जो एमिनो एसिड है वो हमेशा अपना एक यूनिक एमिनो एसिड बनता है, एक दूसरे से अलग एमिनो एसिड बनाता है जब ये R फैक्टर अलग होता है, तो साइड चेन अलग होते हैं। तो अब तीसरा आ गया कार्बोक्साइल। तो इसका जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि COOH। तो इस तरह से इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया एमिनो एसिड का, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू किसका है, एमिनो ग्रुप का। और कार्बोक्साइल ग्रुप जो है इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली ये कांस्टेंट होता है। बाकी जो चेंजेबल वेरिएबल वैल्यू है जो वो R फैक्टर जो साइड चेन होता है जो मिडिल में होता है, और मिडिल में कार्बन से ये तीनों जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया, तीनों एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब एमिनो एसिड, तो ये सिंगल एमिनो एसिड है। तो ये सिंगल एमिनो एसिड जो होता है ये दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ते चला जाता है। तो ये जो जब एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड जुड़ता है तो उसे कौन जोड़ता है, उसे जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। उसमें पेप्टाइड चेन होता है वो दोनों के बीच में, तब जाके एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है। तो इसमें होता क्या है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड का 2 एमिनो एसिड है, तो एक एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है वो और दूसरे एमिनो एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप है, तो वो दोनों जब डिहाइड्रेशन होता है तो वो दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और वो उस कंडेंस होके उसमें से वाटर यानी कि H2O निकल जाता है, और इस तरह से दोनों एमिनो एसिड कंडेंस होके क्या बन जाते हैं, डाई पेप्टाइड बन जाते हैं। तो इस तरह से चेन बन जाता है, 2 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो एक चेन बन जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है कार्बोक्साइल ग्रुप में से क्या निकल जाता है, OH निकल जाता है और एमिनो ग्रुप से H निकल जाता है। तो इस तरह से क्या H2O निकल गया और उसमें कंडेंस हो गया और कंडेंस होके डाइपेप्टाइड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एमिनो चेन का, जो जुड़ते हैं कैसे पेप्टाइड के थ्रू जुड़ते हैं। तो ये पेप्टाइड जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। पहला डाइपेप्टाइड, जैसे एक जुड़ा, दूसरा हो गया ट्राइपेप्टाइड जो 3 जुड़ा तो 3 भी उसी तरह जुड़ेंगे, और तीसरा जो हो गया टेट्रापेप्टाइड हो गया। टेट्रापेप्टाइड जो हो गया उसमें 4 एमिनो एसिड जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और चौथा जो हो गया ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड जो होता है इसमें होता है 2 to 20 एमिनो एसिड जुड़ते हैं ओलिगोपेप्टाइड में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और जो 5वां होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत जो बड़े बड़े जो पेप्टाइड होते हैं वो उसमें आके स्टिक हो जाते हैं, तो उस तरह से वो पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं। कभी 3-4 इस तरह से जो जुड़ जाते हैं तो वो हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह से पेप्टाइड का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग सेल्स के अंदर। ये समझ में आ गया कि ये एमिनो एसिड जो होता है इसके क्या स्ट्रक्चर हैं, और ये जो अलग अलग एमिनो एसिड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है।
तो ये जो एमिनो एसिड होता है, जो इसका स्ट्रक्चर जो साइड चेन होता है यानी कि आर फैक्टर वो बदलते रहता है, वो चेंज होता है। तो इस तरह से क्या होता है, यूनिक एमिनो एसिड बनता है। तो इस तरह के कितने एमिनो एसिड है, 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, जो कि ये लिस्ट है। ये 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं जो कि ये अलग अलग अपना प्रॉपर्टी दिखाते हैं और अलग अलग इससे स्ट्रक्चर बना के अलग अलग प्रोटीन भी बनता है सेल के अंदर। तो यही है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो चेन बना के प्रोटीन बनता है, तो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो बनता है मेनली 4 टाइप से बनता है। पहला जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ही सिंपल होता है, एक चेन में होता है। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स की तरह उसका स्ट्रक्चर बनता है। और ये तीसरा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके पेप्टाइड बनाते हैं और इसमें अलग अलग बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और इस तरह से चौथा जो होता है, चौथा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड जो होता है, वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड इसमें मिल जाते हैं और इस तरह से क्या बनाता है, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाता है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो भी जो होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में ही प्रोटीन होता है, वो इसी का एग्जाम्पल है। तो ये मेनली प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर से ये प्रोटीन जो होते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन बन जाते हैं। और ये जो प्रोटीन जो होता है मेन हमारे बॉडी के अंदर यानी सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं प्रोटीन के थ्रू। प्रोटीन जो होता है एक हार्मोन की तरह भी होता है, हार्मोन का भी जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन के ही थ्रू होता है। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के ही थ्रू होता है। हार्मोन में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेप्टाइड, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो बनता है वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, जो कि क्या काम करता है, वो काम करता है ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको वो कंट्रोल करता है, उसको कम करता है और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है लीवर में। तो इस तरह का इंसुलिन काम करता है जो कि प्रोटीन है। और जैसे दूसरा हो गया स्टोरेज के फॉर्म में, तो स्टोरेज के फॉर्म में हीमोग्लोबिन हो गया, जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी पेप्टाइड फॉर्म में क्या होता है, ग्रुप में प्रोटीन होता है, जो कि किसका स्टोर करता है, वो स्टोर करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में भी काम करता है। वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है और सेल्स को देता है, जिससे कि एनर्जी बनता है। तो वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है प्रोटीन जो होता है इम्यून सिस्टम के तरह भी फंक्शन करता है। फाइब्रोनोजीन जो होता है, जो कि लीवर से ही वो बनता है फाइब्रोनोजीन, और जैसे ही हमें चोट लगता है, ब्लड आता है, तो क्या होता है फाइब्रोनोजीन वो लीवर से सेक्रेट होता है और वो रिएक्ट करके फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रोनोजीन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और ये जो फाइब्रिन होता है वो फाइब्रोनोजीन को ब्रेक करके फाइब्रिन बनता है, जो कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, और जहाँ से ब्लड आता है वहाँ पे वो स्टिक होने लगता है और वो बैंडेज का काम करता है फाइब्रिन। तो इस तरह से दोनों प्रोटीन है और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम का भी काम करता है ये प्रोटीन। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि प्रोटीन के थ्रू फंक्शन होता है। और हर रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, हार्मोन बन रहा है, एंजाइम, सब प्रोटीन से ही होता है। तो यही है प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, ये जो प्रोटीन है जो हम भोजन खाते हैं उसके थ्रू ही हमें प्रोटीन मिलता है। मेनली ये दाल वगैरह जो होते हैं या सोयाबीन्स वगैरह होते हैं, इस सब में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और पनीर है, तो ये सब में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो यही है प्रोटीन। धन्यवाद।